तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एआई टूल्स का यूज़ करके एक फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो। तो आज की वेबसाइट में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो, बैक एंड डेवलप कर सकते हो एंड लोकली उसको अपनी डिवाइस में रन कर सकते हो। प्लस इसको डिप्लॉय कर सकते हो इंटरनेट में, ताकि बाकी लोग भी आपके वेबसाइट को देख सकें। तो मार्केट में अभी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि लवेबल.dev है, bold.new है एंड firebase.studios जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, प्लस vnode.dev है जो आजकल फ्रंट एंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो हम बेसिकली लवेबल.dev का यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट है जिससे मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ। bold.new भी बहुत ही बढ़िया है एंड आई थिंक bold.new में थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, बट जो यूआई है वो लवेबल.dev में ज़्यादा बेटर है। एंड फायरबेस डॉट स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा न्यू है, सो इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। जो सेकंड टूल है वो है जेमिनी एपीआई। जेमिनी एपीआई बेसिकली हम यूज़ करेंगे आंसर्स जनरेट करने के लिए, या फिर एआई टूल जितने भी है। जेमिनी एपीआई हम जेमिनी एपीआई हम एआई इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। जेमिनी एपीआई गूगल का एपीआई है जो एआई इंटीग्रेट करने में हमें हेल्प करेगा। सेकंड थिंग इज़ सुपरबेस। सुपरबेस हम एज़ अ बैकएंड यूज़ करेंगे जिसमें हम स्टोरेज वगैरह सेव करेंगे। एंड दूसरी चीज़ है गिटहब, जहाँ पे हम अपना कोड के प्रोग्रेस को सेव कर सकते हैं एंड कोड सेव कर सकते हैं। तो हम गिटहब का यूज़ करेंगे टूल्स में। एंड जो फिफ्थ टूल है वो है वर्सल, जहाँ पे हम अपना वेबसाइट डिप्लॉय करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी डिवाइस में 2 चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि है गिटहब एंड नोड.जेएस। तो मेक श्योर करना कि आपकी डिवाइस में गिटहब एंड नोड.जेएस इंस्टॉल हो, ताकि आपको कोई भी इश्यूज़ ना आए। इसकी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, यू कैन सर्च इट एंड सर्च करने के बाद आप इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम खुद का चैट जीपीटी बनाने वाले हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ लवेबल.dev की वेबसाइट में। तो यहाँ पे अभी हम अपना प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं कि हम क्या वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं जो कि सिमिलरली हमें आंसर देगा चैट जीपीटी की तरह। तो हम इसमें सिंपली प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि बिल्ड मी अ चैटबॉट विच विल आंसर ऑल माय क्वेश्चंस लाइक चैट जीपीटी। हम इसमें जेमिनी एपीआई का यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे मेक इट यूजिंग जेमिनी एपीआई। तो जेमिनी एपीआई लाने के लिए आपको सिंपली गूगल में जाना है एंड गूगल में जाके सर्च करना है गूगल स्टूडियोज़। तो गूगल स्टूडियोज़ का वेबसाइट यहाँ पे टॉप में होगा, तो आपको सिंपली फर्स्ट लिंक में क्लिक करना है गूगल एआई स्टूडियोज़ में। तो गूगल एआई स्टूडियोज़ का वेबसाइट खुल चुका है, तो यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हो गेट एपीआई की, आपको सिंपली यहाँ पे आके प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हो। मेरी ऑलरेडी एक एपीआई की जनरेटेड है। सो ये बेसिकली फ्री एपीआई है जेमिनी का। तो आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ से अपनी एपीआई की कॉपी कर ली है एंड हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे जेमिनी एपीआई की के यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको मॉडल्स वगैरह भी बताने कि कौन से मॉडल का ये एपीआई की है, तो हम यहाँ पे एंड लिखने के साथ साथ यहाँ पे सारी डिटेल्स दे देंगे एपीआई गाइड की, कि इसमें कौन से मॉडल्स यूज़ हुए हैं। हमने ये पेस्ट कर दिया एंड सिंपली आप ये करने के बाद यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्पेलिंग्स वगैरह की भी दिक्कत है तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, ये इसको ईज़िली समझ लेता है। तो अगर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, हाँ, लिखना चाहिए, बट इतनी भी अगर नॉर्मल कुछ बना रहे हो तो इतना कड़क, लाइक उतना परफेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं होने से भी चल जाता है। साइड हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये है जेमिनी ए असिस्टेंट करके बनाया है इसने। एंड यहाँ पे हम अगर अभी कुछ भी क्वेश्चंस अगर ऐड करें तो ये उसका आंसर दे सकता है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं हु इज़ विराट कोहली। सो ये लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड ये हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा कि हु इज़ विराट कोहली। सो यू कैन सी इसने हमें आंसर दे दिया है। तो बेसिकली आपने अपना चैट जीपीटी बिल्ड कर दिया है। बट इसमें हम इश्यूज़ दे सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्कडाउन फॉर्मेट है, यहाँ पे स्टार्स है। यहाँ पे एक्चुअली टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए था, बट ये बोल्ड नहीं है। सो हम इसको फिक्स करेंगे एंड इसमें और भी जो कलर्स वगैरह है वो भी हम फिक्स करेंगे। सो बेसिकली हम आते हैं एंड यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि मेक दी यूआई ब्लैक एंड वाइट, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा बेटर दिखे, क्योंकि पर्पल कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा। एंड हम इसको ये भी बोलेंगे कि इसका मार्कडाउन फॉर्मेट ठीक कर दे, ताकि जब ये स्टार्स आए तो ये बोल्ड फॉन्ट में आए, ना कि नॉर्मल फॉन्ट में। सो ये सब कुछ टाइप करने के बाद यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। सो एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि ये फिर से कोड लिख रहा है। सो इसको मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मिनट्स लगते हैं कोड को लिखने के लिए, या फिर कभी कभी उससे भी फास्ट हो जाता है। सो हम वेट करेंगे कि ये हमारा कोड प्रॉपर्ली लिख के दे दे।
सो अभी हम देख सकते हैं इसने वापस वेबसाइट क्रिएट कर दिया, एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया उसने। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले से, पर्पल से ज़्यादा। तो हम इसमें फिर से क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा सब कुछ परफेक्टली सेट हुआ है कि नहीं। तो हम लिखते हैं, टेल मी द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड इट्स रिटन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। बट फिर से इसने वही मिस्टेक किया है कि जो न्यू दिल्ली है उसका जो मार्कडाउन फॉर्मेट है वो परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार स्टार के बीच में ये न्यू दिल्ली है, हमें इसको फिर से बोल्ड फॉन्ट में डालना है। तो हम इसको फिर से बोलेंगे कि इसने एक मिस्टेक किया है, सो हम इसको फिर से लिख देते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि जो बॉट ने आंसर दिया है हम उसको मार्कडाउन फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। सो हम ये लिखेंगे एंड इसको एंटर कर देंगे। सो हमने इसको फिर से बताया है कि जो तुमने किया है वो अभी परफेक्ट नहीं है, तो ये फिर से जनरेट करेगा। एंड आप देख सकते हो डेली क्रेडिट्स होते हैं। तो मेक श्योर सो पर डे आपको 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी कि आप 5 टाइम प्रॉम्प्ट्स एंटर कर सकते हो। तो जितने बार भी आप प्रॉम्प्ट लिखो तो बहुत ध्यान से एंड एक्यूरेटली लिखना, ताकि आपके क्रेडिट्स वेस्ट ना जाए। सो ये फिर से कोड जनरेट कर रहा है, एंड कोड जनरेट करके ये थोड़ी ही देर में हमें फिर से रिजल्ट दे देगा। सो इसमें एक बिल्ड एरर दिखा रहा है, तो हम फिर से इसको फिक्स कर देंगे। सो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एरर कहाँ पे आ रही है, तो ये इसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ट्राई टू फिक्स बटन प्रेस करके। सो हम देख सकते हैं कि एक थ्रेड हमारा खाली हो चुका है फिर से। सो हम फिर से क्वेश्चन डाल के चेक करते हैं कि इसने फिक्स किया है कि नहीं। सो हम देख सकते हैं अब इसने प्रॉपर मार्कडाउन फॉर्मेट में दे दिया है, अब ये बोल्ड फॉन्ट में आ रहा है। तो अभी हमने हमारा फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया है, तो अब हम अपना बैक एंड क्रिएट करेंगे। बैकएंड क्रिएट करने के लिए हम सुपरबेस का यूज़ करेंगे। तो सुपरबेस एक बैकएंड एज़ अ सर्विस है, तो आप फायरबेस भी ले सकते हो सुपरबेस के बदले। बट ज़्यादातर एआई टूल जो है वो सुपरबेस से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। बोल्ड डॉट न्यू में भी सुपरबेस ही है, एंड अवेलेबल डॉट टेम में भी सुपरबेस है। तो सुपरबेस एज़ अ बैकएंड एज़ अ सर्विस बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो सुपरबेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ग्रीन कलर का आपका लोगो दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पे आके प्रेस करना है। सो यहाँ पे आके एक आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हमने सुपरबेस का वेबसाइट कोड दिया है। अभी मेरे में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, बट आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम आके अपना न्यू क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो हमने प्रोजेक्ट का नेम ऐड कर दिया है, एंड पासवर्ड भी ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे जो रीजन है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आई एम लिविंग इन इंडिया, सो हमने साउथ एशिया मुंबई कर दिया है। सो अभी हमारा सुपरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पे आप बहुत सारी कीज़ दे सकते हो। सो अगर आप इसको मैनुअली करते तो आप ये सारी कीज़ खुद से पेस्ट करनी पड़ती। सो एज आप लवेबल डॉट डेव यूज़ कर रहे हो एंड बोल्ड डॉट न्यू यूज़ करोगे, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अभी ये दिखेगा आपको कि इसका स्टेटस अपडेटेड नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ ऐसा शो होगा, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट स्टेटस चेक कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट स्टेटस में ग्रीन टिक आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका होगा, जिसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, अभी यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन आ चुका है। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे बैकएंड अच्छे से सेटअप हो जाएगा, देन आप यहाँ पे कनेक्ट बटन कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी सुपरबेस प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड। अभी हम इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, एंड यू कैन सी चैट जीपीटी में जहाँ पे हम अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन बैकएंड में सेव हो जाते हैं, एंड आप पास्ट में भी जाके वो सारे कन्वर्सेशन चेक कर सकते हो। सो हम इसको बोलेंगे कि ऑथेंटिकेशन ऐड करने, प्लस ये भी कहेंगे कि जितने भी हम चैट करते हैं उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, ताकि हम उसको बाद में भी जाके चेक कर सकें कि हमने क्या-क्या प्रॉम्प्ट डाले थे एंड क्या-क्या आंसर्स बॉट ने हमें दिए थे, ताकि हमें फ्यूचर में जाके फिर से प्रॉम्प्ट ना लिखना पड़े, एंड वो हम सारे के सारे एज़ अ हिस्ट्री उसको देख सकें। सो हमने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया है, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे हम इसको अ, अभी हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है, एंड इसको एंटर करते हैं, एंड फिर से वेट करते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का। तो आप यहाँ पे एक एसक्यूएल का कोड देख सकते हो। सो अगर आपने कभी एसक्यूएल या पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ किया है तो आपको ये समझ आ जाएगा, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई चेंजेस कर, कोई इश्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही परफेक्टली कोड देता है।
सो हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। सो अभी हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है। तो अब ये हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं अपना एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ एंड ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हम एक पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। सो पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप सिंपली क्रिएट अकाउंट कर लेना एंड अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो आपको ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली जीमेल में जाना है एंड जीमेल में जाके जीमेल में आने के बाद यहाँ पे आपको लिखेगा कन्फर्म योर ईमेल मेल। सो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ ब्लैंक सा दिखेगा या फिर आपके वेबसाइट नहीं चल रही होगी, बट कोई इशूज़ नहीं है। आप उसको सिंपली कट कर देना एंड ऑथेंटिकेशन आपका सेट हो चुका है। सो अभी हम लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे आके। सो अभी मैं ईमेल एंटर करके अपना पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूँ। सो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे एक न्यू कन्वर्सेशन टाइप का आ चुका है एंड अभी हम इसमें अगर क्वेश्चन लिखे एंड एंटर करें एंड क्वेश्चन एंटर करने के बाद हम इसमें एंटर करते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पे एक और कन्वर्सेशन क्रिएट हो चुका है जिसने हमें आंसर दे दिया है। सो ऐसे ही करके हम इसमें बहुत सारे कन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं एंड इसी तरीके से हमने अपने स्टोरेज में ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे सुपरबेस के डेटाबेस में आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने डेटाबेस क्रिएट किया है एंड वहाँ पे उसने सारे स्टोर करके रखे। सो अभी सुपरबेस में कुछ इश्यूज है जिसमें ऐसे ही ऑथर यूज डॉट आई डी दो क्रिएट हो रहे हैं। सो बेसिकली बोल्ट में इश्यूज नहीं आती है, सुपरबेस में दिक्कत आ रही है। सो इफ़ एनीवन फ्रॉम सुपरबेस प्लीज़ इसको फिक्स करो। बट अगर आपको सुपरबेस अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप इसको खुद भी फिक्स कर सकते हो। जैसे आपको कॉन्वर्सेशन और मैसेज है उसके जो यूनिक आईडीज़ है उसको प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करना है। सो इसके लिए एक अलग सुपर बेस का वीडियो हम फ्यूचर में लाएँगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, जिससे आप सुपर बेस बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। सो ना अब हम इसको लोकली रन करके दिखाएँगे। तो अभी हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम डिप्लॉयमेंट में फ़ोकस करेंगे एंड डिप्लॉय हम करेंगे वर्सेल का यूज़ करके। वर्सेल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो ताकि वो आप अपने यूनिवर्सल सारे लोगों को दिखा सको। तो मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ तो मेक श्योर आपके डिवाइस में गिटहब एंड नोड.जेएस इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि गिटहब के बिना आप अपने कोड प्रोग्रेस सेव नहीं कर सकते एंड गिटहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडर के लिए। सो मेक श्योर कि आप गिटहब सीख लो, गिटहब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सारे कमांड्स दिखा दूंगा जिनको आप देख देख के कॉपी कर सकते हो। तो आपको गिटहब सीखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप सीख रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो अभी हम गिटहब ऐड करेंगे, तो गिटहब ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में सुपर बेस के साइड में एक गिटहब का आइकन है। आप सिंपली गिटहब आइकन में आके यहाँ पे ट्रांसफर योर रिपोजिटरी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है एंड सुपरबेस के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो आप गिटहब अकाउंट एक क्रिएट कर लेना एंड उसको सुपरबेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे मैंने अपने आईडी में क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ देख सकते हो कि सारे के सारे कोडेड यहीं पे स्टोर्ड है। यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट जैसे भी बना है सो उसकी जितने भी कोड्स हैं वो यहाँ पे आके सेव हो जाएंगे। तो आप जितनी भी प्रोग्रेस है यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कोड होगा, सो यहाँ पे आप आ सकते हो सिंपली एंड यहाँ पे आके आप अपना लिंक कॉपी कर सकते हो। हम आ चुके हैं वीएस कोड में। तो वीएस कोड बेसिकली कोड एडिट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड भी अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट में जाना है एंड वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। देन यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके फ़ोल्डर के अंदर जो कमांड्स मैं लिख रहा हूँ वो सारे कॉपी करते जाना। सो फर्स्ट कमांड है गिट इनिट, इससे गिटहब रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। चिंता मत करो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट इसको कॉपी करो। गिट इनिट करना है एंड गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन करने के बाद लिंक पेस्ट करना है हमारे प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है एंड लिंक पेस्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड एंटर करना है वो होगा गिट पुल ओरिजिन मेन। इससे आपके जितने भी कोड्स होंगे वो सारे के सारे कोड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे जितने भी कोड थे वो यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है गिट चेकआउट मेन। तो इससे आप मेन ब्रांच में आ जाओगे एंड CLS करके ये सारे कमांड जितने भी है इसको क्लियर कर सकते हो।
एंड क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप जो नेक्स्ट कमांड लिखोगे वो है npm इंस्टॉल। सो मेक श्योर आपकी डिवाइस में नोड.जेएस इंस्टॉल हो। अगर आपके डिवाइस में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो ये आपके डिवाइस में काम नहीं करेगा। तो npm इंस्टॉल कर लेना एंड मतलब सो नोड.जेएस इंस्टॉल कर लेना एंड नोड.जेएस इंस्टॉल करने के बाद npm इंस्टॉल कर देना। सो npm इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज होगी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। सो npm इंस्टॉल करने के बाद आप npm रन डेव यूज़ कर सकते हो। सो npm रन डेव यूज़ करने के बाद आप अपने क्रोम में जा सकते हो एंड क्रोम में जाके सिंपली टाइप कर देना लोकल होस्ट 8080 एंड जैसे आप लोकल होस्ट 8080 करोगे सो आप देख सकते हो कि हमारा वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। सो राइट नाउ हमारा वेबसाइट लोकली रन कर रहा है हमारे लैपटॉप में। एंड अगर आप अभी हमारा वेबसाइट लोकली रन कर रहा है वेबसाइट में एंड यहाँ पे आप लॉगिन करके वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा पूरा वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर ये दे देगा। सो अभी हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने वाले हैं। सो डिप्लॉय करने से पहले इसमें मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप वीएस कोड में आके इसमें जो जितने भी छोटे मोटे चेंजेस है वो आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी लेटर वगैरह जैसे कि जेमिनी लिखा था हमारे पेज में तो हम जितनी भी जेमिनी वगैरह है यहाँ पे हम उसका नाम रिप्लेस करके कुछ और रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी चेंजेस करेंगे तो हमारे लोकली वहाँ पे भी वेबसाइट में वो सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी जेमिनी थे जेमिनी को चेंज करके वहाँ पे वो वर्ड डाल दिया है जो मेरा मन था। जैसे यहाँ पे जेमिनी एपीआई है हमने इसको जेमिनी एपीआई हटा के यहाँ पे अपना मनपसंद जो भी था वो हम लिख सकते हैं। तो हम जब अपनी वेबसाइट में वापस आएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं जो भी हमने हटा दिया था वो हट चुका है एंड यहाँ पे नीचे जेमिनी एपीआई लिखा था फुटर में वो भी हट चुका है। तो ये सारे चेंजेस खुद से भी किए जा सकते हैं। एंड अगर आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आती है, अगर आपको वीट फ्रेमवर्क के बारे में पता है, नेक्स्ट जेएस के बारे में पता है या फिर रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता है तो आप इजीली खुद से सारे कोड्स लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको नहीं भी आता है तो आप वहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा 100 क्रेडिट्स के आसपास मिलते हैं आपको डेली। सो आप वो सारे क्रेडिट्स यूज़ करके आसानी से जस्ट टाइप करके पूरा वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर आपको खुद से भी कोडिंग आती है वो और भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि जब आप वेबसाइट को प्रोडक्शन लेवल में लेके जाना चाहते हो तब आपको खुद से कोडिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आपको कोडिंग नहीं सीखनी है तो आपको ऑब्वियसली किसी को हायर करना पड़ेगा ताकि वो आपके कोड को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल तक बना सके। हम वीएस कोड में वापस आ चुके हैं एंड अभी हमें ये जितने भी चेंजेस है ये हमें सारे के सारे चेंजेस गिटहब में वापस डालने हैं। तो एक काम करना यहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं एक्सटेंशंस में आके एक गिटहब एक्सटेंशन है गिटहब एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो जिससे यहाँ पे गिटहब जो लोगो है वहाँ पे यहाँ पे जो गिटहब लोगो है वहाँ पे आप सारे कोड्स को कमिट कर सको। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि आपको गिटहब के बारे में नहीं पता। सो बस मेरे को कॉपी करते जाना है। मैसेज लिखने के बाद यहाँ पे कमिट कर देना है एंड सिंक चेंजेस कर देना है। इससे होगा क्या कि आपकी जितने भी कोड्स है वो गिटहब रेपोजिटरी में सेव्ड हो जाएंगे। सो अभी हम अपनी गिटहब रेपोजिटरी में वापस आते हैं एंड अभी जो गिटहब रेपोजिटरी देख सकते हो ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। यहाँ पे अपडेट्स नहीं है। यहाँ पे जितनी भी टाइम दिख रही है ये पुराने टाइम है। सो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं हमने जहाँ-जहाँ चेंज करके किए हैं वहाँ पे नाउ आ चुका है क्योंकि अभी-अभी हमने इन्हीं जगह पे कोड चेंज किए हैं एंड इसको पुश कर दिया है गिटहब में। तो जितने भी कोड्स हैं वो गिटहब में आ चुके हैं एंड गिटहब में सेव हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है हमें गिटहब से वर्सेल को कनेक्ट करना है ताकि वर्सेल में ताकि हम वर्सेल में उसको डिप्लॉय कर सकें। तो सिंपली हमें वर्सल.com के वेबसाइट में आ जाना है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। बट जब आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं। बट यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको आना है एंड ऐड न्यू में प्रेस करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मेरे जितने भी पहले के
प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बट मैं अगर अभी अपना प्रोजेक्ट का लिखूँ जिसका नाम था हमारा चैट जीपीटी समथिंग, तो वो नहीं आएगा। सो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा गिटहब ऐप को, मतलब अभी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा वापस से अपने गिटहब अकाउंट को वर्सल के साथ। तो जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, गिटहब को लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा-सा इंटरफ़ेस दिखेगा एंड गिटहब लॉगिन, तो यहाँ पे सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सिलेक्ट रिपॉज़िटरी क्लिक करनी है। तो जो भी हमारा था चैट जेनी विस्पर जो भी था, तो हमने इसको सेव कर दिया है। तो हमारा जो ये गिटहब रिपॉज़िटरी है, इसका एक्सेस वर्सल को मिल चुका है। सो अब जब हम वर्सल में वापस आएँगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है, आप यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट का बटन प्रेस कर लेना, यानी इससे हमारा वेबसाइट यहाँ पे आ चुका होगा। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम चेंज कर सकते हो, आप जो भी प्रोजेक्ट नेम एंटर करोगे वही आपके डोमेन में आ जाएगा। सो हमने डिप्लॉय बटन प्रेस कर देंगे यहाँ पे एंड डिप्लॉय बटन प्रेस करने के बाद हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो चुका है एंड देखो यहाँ पे कितना अच्छे से हम अपने वेबसाइट को देख सकते हैं। तो हम लॉगिन कर लेंगे एंड सी यहाँ पे हम डोमेन देख सकते हैं अपना चैट जीपीटी क्लोन एंड वर्सल डॉट ऐप। तो हमारा वेबसाइट अभी डिप्लॉय हो चुका है एंड बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आप ये लिंक जिसको भी शेयर करोगे वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है एंड कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। हमारी वीडियो अब पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी ज़रूर कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।